और इधर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद अब सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन अब सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर संभाजी नगर में राम मंदिर के पास हिंसा क्यों हुई? हिंसा किसने भड़काई? दंगों को लेकर सियासत फुल स्पीड में शुरू हो गई है। हर पार्टी अपने सियासी नफे नुकसान के हिसाब से हिंसा पर बयान दे रही है। दंगे को लेकर अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं। महाविकास आघाड़ी के नेता कह रहे हैं कि हिंसा बीजेपी ने करवाई। बीजेपी कह रही है कि वोट बैंक के चक्कर में महाविकास आघाड़ी की पार्टियां दंगा करने वालों का नाम नहीं ले रही हैं। एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि जिस तरह सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा, उससे भी एक तबके में नाराजगी है और यह नाराजगी रामनवमी पर हिंसा के रूप में सामने आई। आखिर इस हिंसा का सच क्या है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। छत्रपति संभाजी नगर में दंगे क्यों? दंगाई नाराज क्यों? राम पर या नाम पर? जहां 200 साल से साथ मनती थी रामनवमी, ये राम मंदिर है और वो मस्जिद पिछले 200 सालों से हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर यहां पर रामनवमी मनाते हैं। वहां इस बार क्यों हुई आगजनी? संभाजी नगर में रामनवमी से एक रात पहले राम मंदिर के पास जो हिंसा हुई थी वो अब कंट्रोल में है। हालांकि शहर के कुछ इलाकों से आज भी हिंसा की खबर आई। राम मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर हरशुल गांव में आज सुबह फिर हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोग आमने सामने आए। नारेबाजी हुई, पथराव हुआ। हालांकि पथराव तो अब रुक गया है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। लेकिन अगर कुल मिलाकर संभाजी नगर के मौजूदा हालात की बात करें तो स्थिति काफी हद तक काबू में है। ऐसे में अब सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर संभाजी नगर में दंगे क्यों हुए? क्या यह हिंसा औरंगाबाद का नाम बदले जाने से पैदा हुई नाराजगी का नतीजा है? क्या संभाजी नगर में रामनवमी के मौके पर हुई आगजनी के बीच सियासी समीकरण छिपे हैं? एक सवाल यह भी है कि 2 अप्रैल को यानी इस रविवार को संभाजी नगर में जो महाविकास आघाड़ी की मेगा रैली होने वाली है, कहीं उसका भी तो इस हिंसा से कनेक्शन नहीं है? ये सब सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत के सभी प्रमुख खिलाड़ी संभाजी नगर में हुई हिंसा का अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत कह रहे हैं कि दंगा बीजेपी ने कराया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को लगता है कि 2 अप्रैल को संभाजी नगर में महाविकास आघाड़ी की रैली में रुकावट डालने के लिए सरकार ने ये करवाया। ओवैसी की पार्टी को लगता है कि सियासी फायदे के लिए जिस तरह औरंगाबाद का नाम बदला गया, उससे शहर की फिजा खराब हुई। जबकि बीजेपी ये कहकर पलटवार कर रही है कि कांग्रेस और उद्धव की पार्टी मुस्लिम वोटों के लिए गलत चीज का सपोर्ट कर रही है। संभाजी नगर में हुई हिंसा को लेकर किस पार्टी ने क्या कहा? बार बार क्यों कहा जा रहा है कि शहर का नाम बदला जाना भी इस दंगे के पीछे की वजह हो सकती है? ये जानने से पहले ये समझ लीजिए कि संभाजी नगर में हुआ क्या था। 29 और 30 मार्च की दरमियानी रात को करीब 12 बजे से 3 बजे के बीच संभाजी नगर के ऐतिहासिक राम मंदिर में जबरदस्त हिंसा हुई। विवाद नशेड़ियों से शुरू हुआ था और फिर बात इतनी बढ़ गई कि वहां खड़ी पुलिस की गाड़ियों और दूसरी गाड़ियों में आग लगा दी गई। भीड़ ने राम मंदिर के अंदर भी घुसने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर घुसने में कामयाब नहीं हो सके। स्थानीय सांसद इम्तियाज अलील ने भी इस हिंसा पर उतारू लोगों को समझाने की कोशिश की, जिससे हालात ज्यादा ना बिगड़े।
जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वाकई में बहुत गंभीर परिस्थिति थी। मुझे जैसे ही लड़कों ने देखा वो पूरे मेरे अतराफ में आ गए। मैंने उनको समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो इतने वायलेंट थे कि किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कुछ जिम्मेदार लोगों को कहा कि तुम लोग ये इंश्योर करना कि ये लड़के ये लाइन क्रॉस नहीं करे करके। और मैंने कहा कि मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूं कि मुझे चिंता इस बात की थी कि रामनवमी जो है वो हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मुझे ये डर सता रहा था कि कहीं अगर मंदिर के अंदर कोई नुकसान अगर होता है तो इसका असर पूरे देश भर में होगा। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर इसका रिएक्शन होता था करके। तो मेरी चिंता यही थी कि हम राम मंदिर को कैसा सेव करें। जब हिंसा भड़की तब वहां पुलिस की तादाद ज्यादा नहीं थी, इसीलिए वो भीड़ पर काबू नहीं कर सके। इस हिंसा में 10 पुलिस वालों समेत 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए SRPF की 5 टुकड़ियों और करीब 600 पुलिस वालों को तैनात किया गया है और फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इस वक्त हम हैं राम मंदिर के ठीक सामने बने इमारत के टेरेस पर और यहाँ से आपको एक टॉप एंगल व्यू के जरिए पूरा घटनाक्रम समझाने की कोशिश करते हैं। इस मंदिर के ठीक सामने दाईं तरफ वो जो आप इलाका देख रहे हैं, उस जगह से करीब 400 से 500 दंगाइयों का एक हिस्सा इस मंदिर की तरफ बढ़ता है। उन दंगाइयों के हाथों में पत्थर थे, आगजनी का सामान था, लाठी डंडे थे। ये तमाम हथियार लेकर ये दंगाई इस जगह मंदिर के पास पहुंचते हैं। दंगाइयों का एक जत्था मंदिर के गेट के सामने आता है। प्रत्यक्षदर्शी का दावा है कि कुछ दंगाई जो है वो मंदिर के भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मंदिर का मुख्य गेट काफी बड़ा है और वो लॉक था, इसलिए दंगाई मंदिर के भीतर नहीं जा सके। राम मंदिर के आसपास के इलाकों में तो अब शांति है, लेकिन आज सुबह संभाजी नगर के हरसूल गांव में भी पथराव हुआ। हरसूल गांव राम मंदिर इलाके से करीब 10 किलोमीटर दूर है। यहां भी हिंसा की बड़ी वजह राम मंदिर के दिन पोस्टर लगाने को लेकर ही है। खास बात यह है कि पोस्टर लगाने के लिए हिंदू समुदाय के लोगों ने गांव की पंचायत से भी परमिशन ली और पुलिस को भी इसकी खबर दी, लेकिन परमिशन होने के बावजूद मुस्लिम समाज की तरफ से पोस्टर लगाने पर एतराज जताया गया और जो लोग पुलिस में अर्जी देने गए थे उनकी पिटाई कर दी। हमारा ये बैनर लेकर हम रोड पर लगाने के लिए गए, वहाँ पर वो लोग वो समाज के लोग आए। वो आने के बाद में उन्होंने हमें वहाँ पर पहली बार तो बैनर लगाने से उन्होंने रोक दिया। फिर हमने कैसा भी वहाँ पर परमिशन लेकर, ग्राम पंचायत का परमिशन लेकर हमने वहाँ पर बैनर लगा दिया। पर ये जो हमने पोस्टर लगाया था कल वहाँ पर रोड पर, उन्होंने उस पर जाकर ऐसे पत्थर मारे, कुछ ब्लेड मारे और इसे नीचे गिरा दिया। फिर हम इसका कंप्लेंट लेकर हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन हरसूल में जाने के बाद में फिर हमने वहाँ पर अर्ज दिया। अर्ज देने के लिए गए थे पुलिस स्टेशन, तो उन लोगों को गांव में हमारे मंदिर के बाजू में किराना दुकान है, वहाँ पर उन्होंने उनको टारगेट किया। गांव में लोग आमतौर पर मिलजुल कर रहते हैं और साथ ही त्योहार मनाते हैं, लेकिन पंचायत की परमिशन के बावजूद पोस्टर लगाने पर जिस तरह एतराज किया गया और फिर बात हिंसा तक पहुंच गई, उसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभाजी नगर में हिंदू और मुसलमानों के बीच अविश्वास की खाई किस हद तक चौड़ी हो चुकी है। हरसूल गांव ही क्या, जिस राम मंदिर के इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां भी पहले हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोग मिलकर त्योहार मनाते थे। रामनवमी के दिन जिस राम मंदिर पर हमला हुआ था, उस मंदिर का इतिहास करीब 300 साल पुराना है। पहले ये मंदिर बहुत छोटा था, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये मंदिर भव्य होता चला गया। मंदिर बहुत पुराना है, इसीलिए इस मंदिर के प्रति कई सारी मान्यताएं हैं। न सिर्फ हिंदू यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, बल्कि जब भी यहाँ पर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तब मुस्लिम्स भी बढ़ चढ़कर उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर आज तक कभी कोई समस्या नहीं हुई। इस मंदिर से महज 100 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद है, वहाँ पर लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। इस मंदिर में कई सारे लोग दर्शन करने आते हैं। सालों से यहाँ पर यही परंपरा रही है। पिछले 200 सालों से हर वर्ष रामनवमी के दौरान हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर यहाँ पर रामनवमी मनाते थे, लेकिन कभी कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन इस बार रामनवमी की रात को यहाँ पर दंगा हुआ और ये महज संजोग नहीं हो सकता है। औरंगाबाद शहर का नाम बदलने के बाद जो पहला बड़ा त्यौहार आया, उस दौरान इस तरह से आगजनी होना, हिंसा होना
कई सारे सवाल खड़े करता है। इतने सालों से साथ मिलकर रामनवमी मनाने वाले लोग आगजनी पर क्यों उतर आए? इस सवाल का जवाब इस शहर के नाम और यहाँ की सियासत में छुपा है। आबादी के हिसाब से औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन का सबसे बड़ा शहर है। जो सियासी पार्टी इस शहर की सियासत को कंट्रोल करती है, माना जाता है कि पूरे मराठवाड़ा इलाके में वो अपनी पैठ बना सकती है। इसीलिए हर पार्टी इस लोकसभा सीट को जीतना चाहती है। अगर औरंगाबाद लोकसभा सीट का इतिहास देखें तो यहां कांग्रेस और शिवसेना का प्रभुत्व रहा है। 1952 से 1971 तक यहां से कांग्रेस का सांसद चुना जाता रहा। सिर्फ इमरजेंसी के बाद हुए इलेक्शन में यानी 1977 में जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता। इसके बाद 1989 से लेकर 2014 तक यहां पर शिवसेना का प्रभाव दिखा। 1998 में जरूर एक बार कांग्रेस जीती थी, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद से इस सीट पर ज्यादातर शिवसेना ही जीती। 2019 में ओवैसी की पार्टी AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने सबको चौंकाते हुए औरंगाबाद सीट से जीत हासिल की और औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखे जाने का सबसे मुखर विरोध भी इम्तियाज जलील ही कर रहे हैं। उन्होंने इसके खिलाफ करीब 2 हफ्ते तक धरना और आंदोलन भी किया। संभाजी नगर में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद कई लोग ये भी कह रहे हैं कि औरंगाबाद का नाम बदले जाने से एक तबके में उपजा गुस्सा भी इसकी वजह हो सकता है, लेकिन इम्तियाज जलील इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि औरंगाबाद का नाम बदले जाने को लेकर उन्होंने 2 हफ्ते आंदोलन किया, लेकिन इस दौरान एक भी गड़बड़ी नहीं हुई। इसीलिए इस दंगे को औरंगाबाद का नाम बदले जाने से जोड़ा जाना ठीक नहीं है। कि मैंने ये तय किया कि ये इस देश के अंदर अब लोकशाही को अगर बचाना है तो लोकशाही तरीके से मुझे सरकार के कुछ फैसलों का विरोध करना है। तो मैं सड़क के ऊपर पत्थर लेकर नहीं उतरा था। मैंने लोकशाही तरीके से मैंने 14 दिन लगातार आंदोलन किया। कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठ के डेली 100 से बच्चे वहां पर बैठते थे। मैंने है तो एक कैंडल मार्च निकाला, हजारों की संख्या के अंदर लोग थे, लेकिन 14 दिनों के अंदर एक छोटी सी घटना तक ऐसी नहीं हुई है जिसकी वजह से पुलिस को हमारे ऊपर कार्रवाई करने की नौबत आए करके। उसमें कोई हेट स्पीचेस नहीं दी गई, वहां पे किसी तरह की गलत बयानबाजी नहीं हुई है। लोकशाही तरीके से क्या डेमोक्रेसी के अंदर मुझे ये राइट नहीं है कि दिल्ली में और मुंबई में बैठे हुए 4 मंत्री अपनी घटिया सियासत की वजह से आप ये फैसला कर लेते हैं, जबकि औरंगाबाद शहर की जनता क्या चाहती है इनके ऊपर आपका कोई वो नहीं है? तो क्या ये हुक्मशाही है? अगर कोई आतंकी मैंने खेल खेला होता, जो मुझ पर ये कह रहे हैं आज, जो ये भाजपा और सेना वाले कह रहे हैं कि नहीं वो आपने किए थे, तो वो 14 दिनों के अंदर वो रिएक्शन नहीं आना चाहिए था क्या? जब हम पीसफुल तरीके से बैठे हुए थे, 14 दिनों के अंदर जब हम पीसफुल मार्च निकाले हैं हजारों की तादाद के अंदर, तो वहां पर है तो उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए था क्या उसमें? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।